वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और अब कुछ बात हो रही है डेटा लीक्स के हवाले से कि आया अगर ये डेटा लीक हो रहा है तो ये पाकिस्तानियों के लिए किस हद तक ख़तरनाक है, और अगर पाकिस्तानियों के लिए वाकई ये वसी पैमाने पर कोई ख़तरनाक सूरत हाल पैदा कर सकता है तो उसके लिए पाकिस्तान की हुकूमत या पाकिस्तान के जो मुताल्लिका इदारे हैं उनके इक़दामात क्या होने चाहिए और कितना जो है वो हुकूमत इस तमाम तर सूरत हाल के ऊपर तवज्जो मरकूज़ किए हुए है। इसी पर बात करेंगे। शकील करार डॉन न्यूज़ के नुमाइंदे इस वक्त हमारे साथ इस्लामाबाद स्टूडियोज़ के अंदर मौजूद हैं, जबकि उसामा खिलजी जो कि डिजिटल राइट्स एक्सपर्ट हैं वो भी हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर चुके हैं। आप दोनों मेहमानान को प्रोग्राम में वार्मली वेलकम कहेंगे। शकील करार, पहले मैं आपकी तरफ आऊंगा, क्या सूरत हाल है और हुकूमत के अब इकदामात क्या हैं, क्योंकि डेटा लीक्स की खबर तो काफ़ी दिन पहले ब्रेक की गई थी और अब जो है वो कमेटी बनाने का ख्याल आया है, तो वजह क्या सामने आई है? देखिए कि असल में ये डाटा लीक 1 साल कबल हुआ था और उस वक्त भी न्यूज़ मंजर आम पर आई थी कि इस तरह 500 से लेकर 5000 रुपये तक मुख्तलिफ डाटा, आपका मोबाइल की लोकेशन, आपकी ट्रैवल हिस्ट्री और इसी तरह CDR, आपने जो कहाँ कॉल्स की हैं, तो ये 1 साल पहले आया था। और उसके बाद फिर जो PTA है उनका मौक़िफ़ सामने आया था कि उन्होंने जो वेबसाइट पर जो लिंक्स हैं वो बंद कर दिए थे और अब उन पर डाटा मौजूद नहीं है, लेकिन डाटा अब ट्रांसफ़र होकर दूसरे हाथों में जा चुका था। यही वजह है कि आज भी ये डाटा मौजूद है। 500 में आपका मोबाइल की लोकेशन, 2000 में आपका CDR और 5000 में आपकी ट्रैवल हिस्ट्री मिल रही है। तो इसमें बिला तमीज़ जो है हर बंदे की जो अफसरान हैं, सियासतदान हैं या सहाफ़ी हैं, उनकी डाटा तक रसाई मिल रही थी। इस पर 2 बातें सामने आ रही हैं कि ये असल में ये मामला शुरू हुआ था सन 2000 में और जब डाटा मंजर आम पर आना शुरू हुआ था उस वक्त बताया जा रहा था कि ये बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में जो ID कार्ड दिए जाते थे, ख़ासतौर पर उन ख़वातीन मर्दों के जो गाँव से हैं, पढ़े लिखे नहीं हैं, तो उनके वो ID कार्ड कापियाँ होकर उनके मुख्तलिफ फिर वो सिम्स निकलना शुरू हुई थी और उस सिम्स एक कार्ड के ऊपर 5-5 सिम जो है इस्तेमाल हो रही थी। वही सिमें आज भी इस्तेमाल हो रही हैं। ख़ास तौर पर ऐसे फ़राड जो टेलीफोन के ज़रिए आपको कॉल आती है अननोन नंबर से कि आपका कोई भाई, बेटा या भतीजा इस थाने में है और उसके खिलाफ ये केस है और अगर इतने पैसे देंगे तो आप बच्चे को छोड़ देंगे, वरना उसके खिलाफ FIR हो जाएगी। तो वो इमीडिएटली आप उसको पैसे ट्रांसफ़र करते हैं, 1 लाख 2 लाख जितने वो डिमांड करते हैं। तो जब उस मोबाइल की लोकेशन आप वो बताते हैं आपको सरगोदे की है, लोकेशन उसकी राजनपुर की आ रही होती है, तो उसमें वही सीवेज इस्तेमाल हो रही हैं। फिर उसके अलावा अब मतलब मुझे खुद मैसेज आते हैं हर 2-4 दिन के बाद कि मेरा नाम लिखा मैसेज आता है कि शकील साहब, अगर आपके पास कोई पुराना AC हो, विंडो या स्पिलिट यूनिट को बेचना चाह रहे हो, मरम्मत शुदा है जो भी है, तो हम उसको ख़रीदने को तैयार है। अब एक आम जो AC परचेज़ करने वाला है उसके पास मेरा नाम कहाँ से गया? क्या मेरे मोबाइल नंबर में नाम थोड़ी लिखा होता है? तो आपका अकाउंट नंबर आ जाना, आपका शनाख्ती कार्ड नंबर आ जाना किसी के पास, तो इससे ज़्यादा ख़तरनाक बात क्या हो सकती है कि उस ID कार्ड नंबर को और सिर्फ आप देखना बैंक के अकाउंट में सिर्फ आपकी जो सीक्रेट क्वेश्चन होता है कि आपकी वालदा का नाम क्या है, मेरे ख्याल से वो रह गया है। उसके अलावा तो तमाम चीज़ें अब नज़र आप आ जाती हैं। लोकेशन निकालना, CDR, ये तमाम जो चीज़ें हैं या तो सरकारी जो एजेंसीज़ हैं, खुफिया एजेंसीज, उनके पास होता है या जो सेलर कंपनीज हैं उनके पास होता है। तो ये आम आदमी तक उसकी रसाई कैसे मुमकिन हो रही है, वो भी चंद हज़ार रुपये में? मतलब मैंने अगर आपका CDR निकालना है तो 2 से 5 हज़ार में निकल आएगा। तो उसके बाद आपकी लोकेशन के करंट लोकेशन, आप कहाँ बैठे हैं, कराची में कहाँ बैठे हुए हैं, किस एरिया में बैठे हुए हैं, वो लोकेशन भी आ जाएगी आधे घंटे 15 मिनट में। तो इससे आदमी जो है कोई पर्सनैलिटी भी है, सियासतदान है, कोई अफसरान है, सहाफ़ी है, तो उनकी जो डाटा लीक हो रहा है उनके अकाउंट्स का और बाकी जो उनकी लोकेशन है, उनकी लाइफ सेट्स हैं, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई भी लेने को तैयार नहीं है। जो नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है उसने 5 लोगों की टीम बनाई है एडिशनल डायरेक्टर की सरबराही में, जो इस सारी चीज़ों को पहले एनालिसिस करेगी कि डाटा है किस किस्म का, कहाँ से लीक हुआ, उसमें कौन से डिपार्टमेंट, कौन से लोग शामिल हैं। ये वाकई देखें हमारे अपने डॉन के रिपोर्टर के साथ भी हो चुका है लास्ट ईयर कि उसकी पर्सनल जो उसकी फैमिली की जो ID कार्ड की जो हिस्ट्री है वो सारी मंजर आम पर आ गई थी और सोशल मीडिया पर इसके मुखालफिन ने लीक कर दी थी, उस पर वो केस भी चल रहा है। तो इस तरह अगर साफ़ी और बाकी लोग अगर गैर महफूज है तो एक आम आदमी किस तरह सर्वाइव करेगा और कैसे जिएगा कि ये हालात में जब उसकी तमाम जो पर्सनल जो तफसीलात हैं वो गूगल पे और बाकी
जो वेबसाइट है उस पर चंद हजार में आपके लिए ठीक है। उसामा खिलजी भी हमारे साथ मौजूद हैं। उसामा, आप बताइएगा, अगर चले ठीक है डेटा लीक्स की एक जंग है और जाहिर सी बात है, मैंने अपनी इंट्रो में भी ये बात कही कि एक वक्त आएगा कि जिसके पास जितना ज़्यादा डेटा होगा वो उतना ज़्यादा पावरफुल होगा, लेकिन अब अगर पाकिस्तान की बात कर ली जाए तो इस डेटा को कंट्रोल करने के लिए या इस डेटा को लीक होने से बचाने के लिए क्या हमारा दिफा इतना कमज़ोर है? जी देखें, इसमें तो सबसे बहुत सीरियस बात है क्योंकि इसमें आपका पर्सनल सेंसिटिव डेटा जा रहा है। आपके मोबाइल फ़ोन नंबर जो है बायोमेट्रिकली लिंक्ड होता है आपके शनाख्ती कार्ड नंबर के साथ, जिसमें आपकी फैमिली का डेटा, आपका पता, आपका फ़ोन नंबर, आपकी ट्रैवल हिस्ट्री क्या है, आप किधर गए हैं, आपके जो टैक्स इन्फॉर्मेशन है, आपकी बैंकिंग की इन्फॉर्मेशन है, सब कुछ सेंट्रलाइज्ड है। तो ये सब कुछ जो है कोई हल्का इसे नहीं लेने की ज़रूरत। और फिर हम देखते हैं कि हमारे मुल्क में डेटा प्रोटेक्शन का कानून ही नहीं मौजूद, तो इतना ज़्यादा डेटा हर जगह जो है शेयर होता जा रहा है, लेकिन आपके पास कोई लीगल प्रोटेक्शन उसमें है ही नहीं। तो इसमें हमें फिर यही मिलता है कि इस तरह के लीक्स होंगे, और जिस तरह शकील साहब ने भी फरमाया कि या तो आपके इदारों के पास है या डेटा या टेलीफोन कंपनीज हैं, तो ज़रूर इन दोनों जगहों से ही ये लीक होके मार्केट में जाके बिक रहा है और इसमें कोई प्रॉफिट कर रहा बिजनेस बन चुका है। और आज एक बहुत अहम रिपोर्ट भी आई है एमनेस्टी इंटरनेशनल की तरफ से, जिसमें पता चला है कि किस तरह से जासूसी या सर्वेलेंस के सिस्टम पाकिस्तानी हुकूमत और पीटीए वगैरह मुख्तलिफ इदारों के पास है। तो इसमें यही हमें नज़र आ रहा है कि हुकूमत की तरफ से जासूसी ज़्यादा हो रही है। अभी तो ये डेटा प्रोटेक्शन के एब्सेंस में हम देख रहे हैं कि इंटीरियर मिनिस्टर का डेटा भी आप ख़रीद सकते हैं कहीं से, तो ये आपकी सिक्योरिटी पे बहुत बड़ा एक सवालिया निशान आ जाता है। और इसमें फिर ख़वातीन की सेफ्टी पे भी एक बहुत बड़ा मसला आ सकता है, क्योंकि आप किसी खातून की जो है लोकेशन या उनकी कॉल रिकॉर्ड्स या उनके पर्सनल डेटा जो है आप एक्सेस कर सकते हैं। एक ब्रेक के लिए मुझे कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद प्रोग्राम को यहीं से कंटिन्यू करेंगे।